नामांकन से पहले प्रत्याशी दिखा रहे दम, सबके जीत के अपने दावे, कुछ आकाओं के भरोसे तो कुछ दिखा रहा बड़े बड़े सपने। जी हां, वीरवार को रेवाड़ी में नामांकन का आंकड़ा पहुंचा 3466 पर। वहीं जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 के लिए पूर्व मंत्री की पत्नी ने भी भरा पर्चा। दूसरी ओर जजपा ने भी अपने समर्पित उम्मीदवारों को उतारा मैदान में। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 28 अक्टूबर को नामांकन के आखिरी दिन से पहले वीरवार को रेवाड़ी में भारी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए और नामांकन दाखिल करने से पहले प्रत्याशियों ने समर्थकों की भीड़ जुटाकर अपना दम भी दिखाने के प्रयास किए। वहीं कोई अपने आकाओं का गुणगान करता दिखा तो कुछ उम्मीदवार सपने दिखाकर मतदाताओं के समर्थन का दावा करते दिखे। लेकिन किस प्रत्याशी में कितना दम है, इसका फैसला जनता 9 व 12 नवंबर को करेगी। लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार में सहकारिता मंत्री रहे विक्रम ठेकेदार की पत्नी ने वार्ड नंबर 2 से नामांकन दाखिल किया है, आने वाले दिनों में चुनावी पारा किस कदर बढ़ेगा उसके संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि रेवाड़ी में वीरवार तक जिला परिषद के लिए 121, ब्लॉक समिति के लिए 408, सरपंच के लिए 1166 व पंच पदों के लिए 1771 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं। और अब आगे आपको दिखाते हैं कि जिला सचिवालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे जिला परिषद के प्रत्याशियों ने क्या कहा। आज आपने नॉमिनेशन किया, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? आज हमने भारी जनसभा से नॉमिनेशन किया है और हमें गांव में ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और मैं एक अपील करता हूं मैं 17 नंबर वार्ड के लोगों से कि जितना ज़्यादा हो उतना मत का प्रयोग करें और मुझे इस लायक बनाएं, मेरे पक्ष में मतदान करें कि मैं उनके लिए विकास कर सकूं। गलियों का, कच्चे रास्तों का जो भी है वो मैं उनके लिए काम करूंगा, उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। अब लगातार आप प्रचार में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? मुझे हर गांव से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग स्वागत कर रहे हैं, पगड़ी बांध रहे हैं, बिल्कुल एक एक जीत के लिए मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी मेरे साथ बहुत अच्छा साथ चल रहे हैं। आप गांव में जा रहे, किस तरह की समस्याएं आपको सामने आ रही हैं जो कि आपको मेन तो आ रही है गांव में नालियों की। वो नालियां भरी रहती हैं गांव में, घरों के आगे के रास्ते गंदा पानी भरा रहता है, निकलने के लिए भी, पैदल चलने के लिए जगह नहीं है। और एक गांव से दूसरे गांव है वो, उनमें जो कच्चा रास्ता है उसमें से स्कूल के बच्चे पैदल जाते हैं तो उसमें से निकलने की जगह नहीं रहता। मैं उनको भी मैं अपने उसमें ले रहा हूँ कि मैं विकास करवाऊँगा, वो कच्चा रास्ता जो है वो पक्का करवाऊँगा मैं। आज नॉमिनेशन किया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम कहना चाहती हूँ। मेरे सभी बुजुर्गों ने मुझे मेरे नामांकन में शामिल होकर जो मुझे आशीर्वाद दिया है उन सबको धन्यवाद, और मेरे साथ और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। अगर मतदाताओं की बात कर ले, किस तरीके का रिस्पांस और क्या कुछ समस्याएं हैं और किस तरह के आप विकास की रूपरेखा आपके साथ है? गाँव में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि पानी की निकासी की और टूटी फूटी सड़क और बच्चियों के लिए 12वीं तक के स्कूल की मेन दिक्कत तो यही है, और छोटी मोटी बहुत सारी हैं। मतदाताओं से क्या कुछ अपील करेंगे? मैं सभी मतदाताओं से अपील करती हूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बहुमतों से विजयी बनाए, फिर मैं सभी की सेवा करूंगी और सभी गांव का विकास करूंगी। नॉमिनेशन किया है, क्या कहेंगे आज? आज नॉमिनेशन के समय मेरे पूरे वार्ड की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और दल बल के साथ आए, और पिछली बार भी पूरा प्रेम और स्नेह दिया था। अब भी जनता ने कहा भाई चुनाव लड़ दोबारा, और इस बार मैंने नॉमिनेशन किया है।
और बड़े हर्ष उल्लास से, और जो भी ये चुनाव में हमेशा त्यौहार की तरह लड़ता हूँ। एक त्यौहार जैसे दीपावली का त्यौहार है, ऐसे हम चुनाव का त्यौहार समझते हैं। पिछली बार भी पार्षद थे, विकास कार्य की बात कर ले, क्या कुछ अधूरे कार्य रह गए तो जो इस बार पूरे करने की बात करें? पिछली बार बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हमारा जो पिछली बार एक मुद्दा था भी 75% कोटा हमारी कंपनियों में बेरोजगार को मिलना चाहिए, वो सरकार ने 75% कोटा तो दे दिया, लेकिन उसमें भी 100 किलोमीटर दूर के लग रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का 100 किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट का 25% कोटा होना चाहिए अलग से जी, 75% में से, जो कर हमारे बेरोजगार की समस्या। दूसरी, कुछ गाँव में स्टेडियम बनवाए, खेल स्टेडियम, क्योंकि असली विकास का क्षेत्र तो खेल से और शिक्षा से होता है। तीसरा, बेरोजगारी खत्म करने का, यही मेरा वो। अगर बात राव साहब की कर ले, आप काफ़ी और भी बड़े प्रभावशाली लड़ रहे हैं, कहाँ देखते हैं सबसे पहले वो? देखो, राव साहब बड़े नेता है, इस इलाके की नहीं पूरे हरियाणा की आन बान शान है, और कद्दावर नेता है, और उनका आशीर्वाद तो सब पे है, और मेरे ऊपर तो हमेशा ही रहा है। राव साहब का भी आशीर्वाद रहे, बहन आरती राव का भी आशीर्वाद रहे, और जनता का भी आशीर्वाद। मतदाताओं से क्या कुछ अपील करते हैं? मतदाताओं से कहता हूँ कि भाई जो भी कैंडिडेट अच्छे लगे उसको वोट दो, जो आपके सुख दुख में काम आए, आपके साथ खड़ा रहे, आपके विकास कार्य करा सके, उसके साथ। ठीक है। हाँ जी, आप नॉमिनेशन किया, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? आज देखो, आज का जो दिन एक त्यौहार की तरह है, जैसे एक बार यूँ समझो कि स्वतंत्रता की तरह ये भी एक त्यौहार है, जिसकी आम जनता अपना जन समर्थन देने के लिए समूह इकट्ठा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये इस त्यौहार को हम ऐसे ही मनाएंगे। कुछ दिन पहले हमारा एक त्यौहार था जो हमारा देश में, पूरे देश में हिंदुत्व का एक त्यौहार था, दिवाली, और दिवाली की तरह ही एक 5 साल का ये भी एक लोकतंत्र का बड़ा पर्व मनाया जाने वाला है। आज इसके बारे में हमने अपना नॉमिनेशन फॉर्म सभी के सहयोग से, अपने वार्ड के सभी लोगों के वोटरों से सबसे समय निश्चित करके उनसे आज फॉर्म फिलअप कराया है, और हम कहेंगे कि आज के दिन के बाद, जैसे ही सिंबल 2 दिन बाद सिंबल अलॉट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारे वोटर हैं वो उत्सुक हैं कि जल्दी सिंबल होए, जितनी जल्दी इलेक्शन होता है तो हम भारी बहुमत से आपको विजयश्री दिलाएंगे। लगातार आप गाँव में जा रहे हैं, किस तरीके की समस्याएं गांव में देखने को मिल रही है? देखिए, गांव वालों से पता कर रहे हैं कि गांव में मेनली समस्याएं पानी के निकासी की है, और रोड के लिंक रोडों की है। जो गांव से गांव लिंक रोड है, लगभग मेरे वार्ड में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें गांव से गांव लिंक रोड बने हुए हो या पानी की निकासी प्रॉपर हो। मेरे लिए सबसे पहले फर्स्टली ये दोनों समस्याएं, मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखूंगा कि सबसे पहले ये समस्याएं दोनों को सोल्व कराई जाए, क्योंकि आजकल सरकार का बड़ा अच्छा ही एक आया है एक स्कीम, जिसमें कि गांव से गांव लिंक रोड नरेगा के थ्रू कराने लग रहे हैं, जिसमें नरेगा में एफआर इस चीज़ का पैसा है, और नरेगा के थ्रू गांव से गांव लिंक रोड बनाए जा सकते हैं। जो मेरा जिला पार्षद बनने के बाद सबसे पहले प्रायोरिटी के साथ यही काम होगा। क्या कुछ कहेंगे? आज नॉमिनेशन हुआ है। ऐसा है जी, बच्ची का नॉमिनेशन हुआ है, और भगवान हमें इसमें कामयाबी करेगा तो हम जो है ना, पहले भी हमें अपनी सरपंच के टाइम पे भी सेवा की है लोगों की, और विकास कार्यों के लिए तैयार रहेंगे। किस तरीके की विकास की अगर बात कर ले, किस तरीके का विकास होगा? क्या कुछ कमियां जिसको लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? जैसे कि सबसे पहले तो बच्चियों की समस्या है। हमारे 5 गांव हैं, बस की बड़ी समस्या है। जो बच्चियाँ कॉलेज में आती हैं उनको बहुत भारी दिक्कत है। बच्चों सभी के पास स्कूटी नहीं है, तो कम से कम ट्राइवलों का काम हो तो वो करवाएंगे, गाँव की सफाई का काम करवाएंगे। और जैसे जो जिला पार्षद के हक में जो भी ग्रांट आती है, उसको गांव में या सभी गांव में, 34 गांव में सुरक्षित हिसाब से सबको एक हिसाब से काम करें। मुकाबला है या एक तरफा है? ये देखो, हमें तो एक तरफा ही लग रहा है। ठीक है। आज जिला परिषद रेवाड़ी वार्ड नंबर 3 से मैंने नामांकन किया है। मैं वार्ड नंबर 3 से जिला परिषद का प्रत्याशी हूँ, और जनता का भरपूर समर्थन मिला है, बहुत ही प्यार मिला है। तो जनता ने मेरे को मान सम्मान दिया है, उस मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया जाएगा। मैं अपने पूरे प्रयास करूंगा, वार्ड नंबर 3 का विकास करेंगे, और वार्ड नंबर 3 की तस्वीर बदल देंगे। और जो वार्ड नंबर 3 के अंदर मेनली जो हमारा जो फोकस होगा वो शिक्षा के ऊपर होगा, क्योंकि जब युवा शिक्षित होगा तो समाज भी शिक्षित होगा, और समाज शिक्षित होगा तो समाज विकसित होगा। और पूरा का पूरा हम प्रयास करेंगे कि वार्ड नंबर 3 के अंदर हर तरह से जो लोगों को उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा हम प्रयास करेंगे, और लोगों के मुद्दे पर खरा उतरेंगे। और जनता देखिए, अब डिजिटल ज़माना है, और गांव के अंदर हम जो डिजिटली
जो हम यूट्यूब के माध्यम से या किसी के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से जो डिजिटल जो मीडिया है उसके माध्यम से हम लोगों युवाओं को शिक्षित करने का और जो समाज को जागरूक करने का हम काम करेंगे। और इसमें जो कई जो मुद्दे ऐसे हैं जैसे कि गांव के अंदर आप देखो जो मेन जो मुद्दे हैं, गांव में पानी की निकासी की समस्या है या पानी के पीने की समस्या है, ये तो सब गांव की आम समस्याएं हैं, सड़कों की आम समस्याएं हैं। लेकिन मैंने एक बात नोट की है कि गाँव के अंदर महिला चौपाल नहीं है, तो हम एक विशेष रूप से एक अभियान चलाएंगे कि सारे गांव सभी गांव के अंदर एक महिला चौपाल हो जहां पर महिलाएं बैठकर अपने मन की बात कर सकें। जीत के लेकर आप वार्ड नंबर 3 में जाइए। देखिए मैं तो जनता का उम्मीदवार हूँ, मेरे साथ या तो भगवान का साथ है या जनता का साथ है। और आप वार्ड नंबर 3 में जाइए, जनता से पूछिए कि जनता क्या चाहती है। तो जनता ने मेरे को भरपूर समर्थन दिया है जी। इतने बार इलेक्शंस जो है वो चुनाव जो है देरी हो रही थी, तो इतने दिनों तक कोई उम्मीदवार तभी टिक पाता है जब जनता का प्यार, सहयोग और समर्थन मिलता है। धन्यवाद। आप विजय जी के साथ आए यहाँ नामांकन करने के लिए, और जिस प्रकार का हुजूम इनके साथ लोगों का प्यार, विश्वास। देखिए बटलर जी, हमारे को जैसे ऊपर से आदेश हुआ पार्टी की तरफ से, चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला की तरफ से, कि भाई अपने जो समर्थित साथी हैं, अच्छे जो पढ़े लिखे साथी हैं, आप लोग उनका समर्थन करें और उनको राजनीति में कहीं ना कहीं आगे लेके आएँ। पढ़े लिखे युवा राजनीति में आगे आएंगे तो समाज का और आस पड़ोस का एक विकास की, जो जैसे विजय जी ने बताया कि हमने एक मुहिम चलाई हुई है वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 2 में, कि अच्छे साथी आगे आएँ। और अच्छे साथी आगे आएंगे, जो पढ़े लिखे साथी होंगे, उनकी सोच कहीं ना कहीं समाज के प्रति पॉजिटिव रहेगी। हम यहाँ पे चाहे वो मेरी राजनीति की बात करें, चाहे विजय जी की बात करें, हमारा एक विज़न है। बिना विज़न की राजनीति करने का कोई लॉजिक नहीं है। हमारा केवल और केवल एक मोटिव है कि यथासंभव प्रयास करके हम अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का विकास करें। और जैसे आप जीत के प्रति पूछ रहे थे कितने आश्वस्त हैं, ये फैसला तो जनता करेगी, लेकिन आप से कुछ छुपा नहीं है। मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है, तो आप लोगों से कोई चीज़ें छुपी नहीं है। और जैसे एक आहट होती है ना, कोई चीज़ आती है, शोर शराबा आता, तूफान आंधी आती है, तो उसका पहले से पता लग जाता है, आभास हो जाता है। तो आप मीडिया के साथियों से भी एक गुजारिश है कि जो अच्छे साथी इस तरह के राजनीति में आए तो उसका आप लोग भी सहयोग करें और आप लोग भी वो चीज़ें दिखाएं जो समाज में वास्तविकता से आज के समाज में दिखाई जानी चाहिए। और निस्संदेह तौर पे विजय जी एक मजबूत साथी हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ साथ क्षेत्र की जनता का बड़ा इनको सहयोग और प्यार प्रेम मिल रहा है। तो नेता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चुनाव चाहे पंचायत का लड़ रहा हो, चाहे जिला परिषद का, चाहे एमएलए का, जनता जनार्दन का साथ है तो सब कुछ है। और निस्संदेह इनकी जीत होगी और इनकी सोच बड़ी अच्छी है। अपन इनके साथ जुड़े, हम साथी रहे हैं, साथ पढ़े पढ़ाए, तो उसमें एक चीज़ निकल के आई कि आदमी की सोच पे सब कुछ निर्भर करता है। इनकी नीयत साफ़ है, नीयति ठीक है, और जिसकी नेक नीयति हो ना तो वही कुछ समाज में करके दिखाएगा। और आप लोगों से भी सहयोग और समर्थन की अपील करते हैं। धन्यवाद। आज नॉमिनेशन करके आएंगे, क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले तो? सर मैं ये कहूँगा कि आज नॉमिनेशन मैंने किया है विजय के लिए, और मैं जीत के लिए आज मैंने नॉमिनेशन किया है। क्यों मतदाता आपको वोट दे, किस लिए, क्या सोच है, किस तरीके की सोच है, क्यों आपको मतदाता वोट दे? सब अब और भी खड़े हुए हैं, सिर्फ मतदाता आपको क्यों वोट दे, ये किस लिए हो? मतदाता मेरे को इसलिए वोट दे कि मैं मतदाताओं के साथ खड़ा होकर उनका सुख दुख में साथ रहूं, उनका जो भी समस्या है उसका समाधान करूं। किस तरीके की, अगर आप काफ़ी दिनों से मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, किस तरीके की लोगों की समस्या है और किस तरीके से आप उसका निदान करेंगे? लोगों की समस्या है बेरोजगार की, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या है, तो वो मैं उनको नौकरी लगवाने का पूरा प्रयास करूंगा। जहाँ पे भी प्राइवेट जॉब होगी, कंपनियों में जाके बात करके उनको नौकरी दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर कंपनी की बात कर ले तो सरकार ने इस तरीके के बिल पहले लाए हुए हैं, तो उसमें आप किस तरीके से लागू करा पाएंगे? इस तरह से हम पूरी मेहनत करेंगे, मैनेजरों से जाके कंपनी में जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये कैपेबल बंदा है, जो जिस हिसाब की एजुकेशन है उस हिसाब की हम कंपनी में जाके उनके साथ जाएंगे। बेरोजगारों को संगठित करके एक लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी सर। अगर मतदाताओं से क्या कुछ अपील करते हैं आप? मतदाताओं से हम तो यही अपील करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के जिताएं, जिससे हम उनकी आवाज़ ऊंची उठा सकें। आज आपने नॉमिनेशन किया, क्या कुछ कहेंगे, क्या वादे हैं, किस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो वार्ड नंबर 1 का चुनाव है, ये एक अध्यापक और जो राजनेता है ना उनके बीच में है।
मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ और मैं तो हर जगह हर कोई एक जो ना अध्यापकों पे एक क्वेश्चन मार्क लगाता है और पूछता है कि आप करते क्या हो। तो मैं सभी अध्यापकों की तरफ से उत्तर देना चाहूँगा कि हम सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं और नौसिखिए पंछियों को बाज बनाते हैं और सुनते हैं दुनिया भर की आवाज़ें, तब जाके दुनिया बदलने की आवाज़ बनाते हैं। और किसी ने बनाए बुर्ज खलीफा तो क्या, हम तो कच्ची मिट्टी को ताज बनाते हैं। और तो ये जो इलेक्शन है सर, ये जो मेरे वार्ड 8 के हैं, आज तक जो नॉमिनेशन हुए हैं उनमें यदि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यदि कोई व्यक्ति है तो सुरेंद्र यादव है। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि भाई इलाके की जनता और भीड़ जो मैं अभी अपने वार्ड में छोड़ के आया हूँ, यदि आपको देखते हैं लगभग हज़ारों लोग मेरे साथ थे, अब कुछ लोग यहाँ बचे हैं और नॉमिनेशन फॉर्म आज हमने कर दिया है। और जीत इलाके की होगी, सच्चाई की होगी और संस्कारों की होगी और उच्च शिक्षा की होगी। धन्यवाद।